आपने बोला कि जैसे हिंदू डरता है मुसलमान से, देखिए चीमा साहब, डरता वरता कोई किसी से नहीं है। नहीं, नहीं, पर आपकी शायद मैंने नहीं कहा कि हिंदू डरते हैं, मैंने हाँ, नहीं नहीं आपकी बातों से निकाला। नहीं, मैं मेरी बातों से ये निकला कि ये लोग अपने काम में लगे हुए हैं, हिंदू ना, ये अपने काम में लगे हुए हैं। जनरली हिंदूज का ये माइंडसेट होता है, देखिए किसी भी हम बोलें कि 100 करोड़ का ऐसा माइंडसेट है, ऐसा तो नहीं है। इसमें भी अलग अलग होंगे, इसमें भी 10 किस्म की विचारधाराएं होंगी, 100 किस्म की विचारधाराएं होंगी, ये सब ठीक है। लेकिन जनरली देखा गया है जो मिडिल क्लास हिंदूज हैं, विच फॉर्म अ साइजेबल चंक ऑफ हिंदूज, इज दे लाइक टू कीप अवे फ्रॉम एवरीथिंग। दे डोंट हैव हमारे जो हिंदू ऐसा है, वो मस्जिद के सामने भी हाथ जोड़ लेगा, गुरुद्वारे के सामने भी हाथ जोड़ लेगा, चर्च के सामने भी हाथ जोड़ लेगा। ही इज जनरली द रिलीजन इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल चीमा साहब। अजमेर शरीफ में आधे तो हिंदू जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आधे तो हिंदू जाते हैं, ठीक है। और हिंदुइज्म में ये फॉरबिडन नहीं है। हिंदुइज्म में ये कहा गया है कि आपको भगवान कहीं भी मिल जाएगा। आप एक एक जिसको कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सॉर्ट ऑफ थिंकिंग है कि हाँ ठीक है, मतलब ये नहीं है। कई आप साउथ में जाएंगे हमारे, तो आप साउथ में कई ऐसे मंदिर हैं जो आपको नॉर्थ में नहीं मिलेंगे। मुस्लिम्स में जो है, मुस्लिम्स आर होमोजीनियस इन द सेंस कि एक किस्म की नमाज है, एक किस्म की कुरान है, नबी आप लोग सब मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, राइट। बट हिंदूज में ऐसा नहीं है। हिंदूज में है, और हिंदू कहीं पे भी चला जाएगा, गुरुद्वारे में भी आपको मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, उसको जहां पे ठीक लगेगा वहां पे जाएगा, और कोई उसको मना नहीं करता कि तू क्यों गया। पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कि फॉरेन कर, देखिए चोर हैं सब, ये लिखते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, आप अभी जाइए इंटरनेट पे चीमा साहब, और अभी आप देख लीजिए कि देखिए मुसलमान क्या मरे हैं इंडिया में, बिल्कुल मरे हैं। क्या लिंचिंग हुई है? 100% हुई है। क्या मैं डिनाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। यू कैन नॉट डिनाई, आई कैन नॉट डिनाई। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हिंदूज की भी लिंचिंग हुई है। जो जहां पे तगड़ा होता है उसको निपटा देता है। पर एक चीज है चीमा साहब, फिर से मैं बात बोलूंगा तो इट विल टर्न आउट टू बी स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा इसमें लोग कहेंगे कि साहब ये गलत बात कह दी, बट यू आर अ फ्रेंड, मैं आपके सामने बोल देता हूं। हिंदूज को कभी विक्टिम कार्ड प्ले करना नहीं आया, इनके बस का ही नहीं है। ये इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है हिंदुओं को। ये कभी ये नहीं बोलते हाय हाय हाय, ये कभी आपने हिंदुओं से नहीं सुना होगा। ये गुस्सा हो जाएंगे, ये शांत हो जाएंगे। पर एक नैरेटिव होता है ना विक्टिमहुड का, ये आपको हिंदूज में ना के बराबर मिलेगा। इनको इन्होंने कभी सीखा ही नहीं, इनको आता ही नहीं ये। इसलिए मैं हिंदुओं के लिए कहता हूं कि तुम लोग सो रहे हो, तुम सोते रहो, यू कीप ऑन स्लीपिंग। इनका अपना है, बच्चा एमबीए करा गया, बच्चा फिर गूगल में चला गया, एप्पल में कोई चला गया, कोई किसी कंपनी का सीईओ बन गया। ये इनका मामला है। दे हैव नेवर फोकस्ड ऑन रिलीजन, क्योंकि रिलीजन हमारे लिए एक सोशल चीज है, एक प्राइवेट चीज है। प्राइवेट एंड सोशल बोथ। इकट्ठा हो गए लोग, भजन गा लिए, कहीं पे कुछ हो गया, कुछ सेलिब्रेट कर लिया, होली दिवाली हो गई। दिस इज द एक्सटेंट। अब क्या हो रहा है कि रिलीजन जो हो रहा है ना, वो रिफॉर्मेट हो रहा है इंडिया में चीमा साहब। और रिलीजन जो रिफॉर्मेट हो रहा है, वो इंडिया के रिलीजन का जो स्ट्रक्चर था ना, इट वॉज ऑलवेज फ्लेक्सिबल। अब वो थोड़ा सा कई कई जगह मैं देख रहा हूं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो हल्का हल्का सा स्ट्रेट जैकेटेड हो रहा है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये कभी था नहीं, राइट। एंड दिस इज इन रिस्पॉन्स। अब मैं आपको बताता हूं, आपने बोला कि जो फॉरेन मीडिया जो कह रहा है ना इंडिया के बारे में कि मुस्लिम्स का, देखिए ऐसा है कि फॉरेन मीडिया में भी आप आपने लव जिहाद की बात करी, ठीक है चीमा साहब, आपने सीए की बात करी, मैं एक एक मिनट में बात करता हूं। चीमा साहब, लव जिहाद सच है एक। और आप मेरी बात मत मानिए, आप किसी की बात मत मानिए, आप इंटरनेट में जाके देख लीजिए। आप खुद जाके अपना इन्वेस्टिगेशन करिए। वी विल मीट आफ्टर नेक्स्ट वीक। एक हफ्ते के बाद हम मिलेंगे, तब आप मुझे बता दीजिएगा कि मेजर साहब सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। एंड आई प्रॉमिस यू चीमा साहब, अगर आपको ऐसा लगेगा तो आपके व्यूअर्स के सामने मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि हाँ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा बोला। आई प्रॉमिस यू। और ये रिकॉर्डेड हो रहा है, मैं आपसे जबान दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। बात यह है कि 90% ऑफ द केसेस और 80% ऑफ द केसेस इन दिस सो कॉल्ड लव जिहाद ड्रामा जो होता है, द बॉयज आर मुस्लिम एंड द गर्ल्स आर हिंदूज। पहली चीज, क्योंकि एक तबके का मुसलमान, खास एक, सबकी बात नहीं कर रहा, अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, एक तबके का मुसलमान, वहां तो वुमेन आर जनरली इनसाइड द हाउसेज ओनली। निकलेंगी तो बाहर कम निकलेंगी, पर जनरली दे आर इनसाइड द हाउसेज। फिर एक तबके के बाद फ्रीली घूमती हैं, जॉब्स भी करती हैं, दे आर मैनेजर, जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स ऑफ मल्टीनेशनल्स, वो भी है।
तो मुस्लिम्स भी एक होमोजीनियस एंटिटी नहीं, इंडिया में हर किस्म का आपको मुसलमान मिल जाएगा। लेकिन लड़के ने नाम अपना बोला कि मेरा नाम सोनू है। अब सोनू तो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है। और ऐसे कितने सारे केसेस आए कि शादी के बाद लड़के ने लड़की को अब लड़की क्या करे, उसकी तो शादी हो गई, उसका नाम चेंज कर दिया, सुनीता का नाम सफीना कर दिया, कहानी खत्म हो गई। ये अब एक और चीज मैं चीमा साहब आपको बताता हूं, आपने यही चीज पाकिस्तान में भी देखी होगी। यस, ये है। हाँ, सिंध में आपने देखी खास तौर से, और वो मिट्टू मियां वगैरह जो करते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग इन इंडिया, सेम थिंग। मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो आप बोलेंगे नहीं साहब ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये एक स्ट्रक्चर के तहत होती है। अच्छा, आपने सीए के बारे में बात करी, ठीक है। शाहीन बाग के बारे में ना, आपका मसलन आप शाहीन बाग, मेरा शाहीन बाग के जो मुस्लिम्स थे चीमा साहब, उनको पूरा हक है एहतजाज करने का, मैं उनके साथ खड़ा हूं। उनका एहतजाज सही या गलत है वो बाद की बात है। कोई गौरव आर्या उनको हक नहीं दे रहा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हक दे रहा है। मैं कह रहा हूं गलत जगह क्यों बैठे हो यार, मेरी रोड क्यों ब्लॉक कर रहे हो, दैट इज माई लिमिट। अब आप एक बात, आप इस्लामाबाद में हैं, खान साहब आ गए डी चौक के अंदर 1 साल के लिए, आपको इरिटेशन होगा कि नहीं होगा? वही मेरा इरिटेशन है। खान साहब अपने कंटेनर पे चढ़ के खेतों में नाचे, मैं कह रहा हूं 10 साल नाचे, आपको क्या दिक्कत है? आई यूल से कि नाचो, मैं भी नाचता हूं। और डीजे बट वहां पे लगा रहा है टक टक टक, नोबडी बॉदर्स। यहां पे प्रॉब्लम यह है कि शाहीन बाग जो आर्टीरियल रूट है विच कनेक्ट्स यूपी टू हरियाणा, बीच में दिल्ली आता है, उधर फरीदाबाद है, इधर नोएडा गाजियाबाद है, यहां पे उन्होंने ब्लॉक कर दिया इतने टाइम के लिए। और जब यूएस का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गया, उसके 24 घंटे के अंदर शाहीन बाग खाली, वो बिरयानी चिरानी की डेगे उठ गई, कहानी खत्म हो गई वहां पे। तो दे वर वेटिंग फॉर द यूएस प्रेसिडेंट टू कम। अच्छा, सीए था किसके लिए? सीए तो इंडियन मुस्लिम्स का लेना देना ही नहीं था कुछ। सीए वाज फॉर नॉन मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। उसमें भी बोला था कि 2014 की डेडलाइन थी, और 2014 के उन्होंने बोला कि उसके बाद का, उसके पहले का ये केस है कि जो भी हैं उनको हम डिस्काउंट दे देंगे सिटीजनशिप में, दैट इज इट। उसमें भड़कने वाली बात क्या थी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब इंडियन मुस्लिम्स के बारे में थी ही नहीं वो चीज, वो तो फॉरेन नेशनल्स के लिए थी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाज फॉर फॉरेन नेशनल्स ऑफ 3 कंट्रीज, इट वाज नॉट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। फिर इंडियन मुस्लिम्स का वहां पे एहतजाज करने का, इसीलिए फिर लोग बोलने लगे कि नहीं, जो लोगों ने बोला, मैं नहीं बोल रहा है, पर लोगों के मन में यह बात आई कि नहीं, इसका मतलब कहीं पे भी अगर किसी भी मुस्लिम को प्रॉब्लम होगी तो यहां पे दिक्कत होगी, ये नहीं होना चाहिए। फिर वो सब चीजें आती हैं जो खराब हैं किसी मुल्क के लिए। ये बात कहना चाह रहा था जी साहब।